तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी के एक और जबरदस्त वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लिया था। तो आज जिस हम संधि की शुरुआत करेंगे उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम किसी भी चैप्टर को डिवाइड करके भागों में बांट करके पढ़ते हैं तो उतनी ही चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो जिस प्रकार से हमने व्यंजन संधि को बांट करके पढ़ा था, नियम में विभाजित करके पढ़ा था, उसी प्रकार से दोस्तों हम विसर्ग संधि को भी पढ़ने वाले हैं। और ये मेरा दावा है साथियों, मेरा विश्वास है कि यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यदि आपने चीजों को ठीक से समझ लिया तो आज के बाद आपसे विसर्ग संधि कभी भी गलत नहीं होगी, क्योंकि इतना आसान हम इसको आपके लिए बना देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नियम एक। नियम एक पढ़ेंगे और उसमें जो दोस्तों बातें समझाई गई हैं उन बातों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना भी है और समझना भी है। देखिए, नियम वन कहता है यदि शब्द के बीच में तीन प्रकार के सा होते हैं दोस्तों, है ना, उनमें आधे की बात चल रही है, आधा सा और बड़ा वाला आधा सा, और दोस्तों ये वाला षटकोण वाला आधा सा, मतलब तीनों प्रकार के जो सा होते हैं, यदि इनमें से कोई सा भी आधा है शब्द के बीच में, तीन प्रकार के सा होते हैं उनमें से कोई सा भी सा यदि आधा है शब्द के बीच में, तो ये व्यंजन, कौन से व्यंजन, यही तीनों व्यंजन जो आधे आधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोस्तों इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, शायद हम लगाना भूल गए थे, माफ कीजिएगा। तो ये आधा है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसको तो आप पहचान सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें से खड़ी पाई नहीं है, तो इसलिए ये आधा है। इसमें भी खड़ी पाई नहीं है, ये भी आधा है। तो दोस्तों जब भी ये बीच में होंगे तो क्या होगा, ये विसर्ग में बदल जाते हैं, ये तीनों विसर्ग में बदल जाते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन तीनों शब्दों में आपको आधा सा आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये बड़ा सा, तो ये आधा आपको दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों जो षटकोण वाला सा होता है ये भी आपको यहाँ पर आधा दिखाई दे रहा है प्रत्येक शब्द में। उसी प्रकार से दोस्तों नमस्ते में भी देखेंगे तो ये वाला जो सा है ये आपको आधा दिखाई देगा यहाँ पर। तो तीनों प्रकार के सा हैं दोस्तों यहाँ पर, और इनका क्या निरूपण होना है, इनका दोस्तों विसर्ग में बदल जाना है। बस इतना सा ये नियम छोटा सा है, आपको याद रखना है। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, नीम, ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। अब हमने जो पहला जो अक्षर था वो हमने वैसे ही उतार लिया है, लेकिन हम आधा सा नहीं लिखेंगे। अब क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि परिभाषा कहती है कि वो व्यंजन जो है विसर्ग में बदल जाएगा। तो अब दोस्तों इसको हम विसर्ग इस प्रकार से बना देंगे, है ना। सा का हमने क्या कर दिया, विसर्ग बना दिया। अब दोस्तों जो आगे आपको क्या करना है, जो शब्द आपका बचा है सेम वैसे ही उतार देना है, कुछ भी आपको जोड़ना घटाना नहीं है, और आपकी सब संधि जो है कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों मैं हर वीडियो में संधि की आपको एक बात बता के चलता हूं कि संधि से दो तीन प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, या तो दोस्तों इस प्रकार से कोई शब्द आपको दे दिया जाता है कि निष्कपट में आप संधि बताइए, तो वहां पहचाननी होती है। और दोस्तों इस प्रकार से आपको दे दिया होता है कि निहि जमा च, है ना, निहि प्लस च में आप संधि बताइए कौन सी है, मतलब दो भागों में करके दे दिया होता है। तो मैंने सबसे पहले तो इसकी परिभाषा आपको बताई है। तो परिभाषा से आप देखेंगे कि बीच में तीनों प्रकार के कोई सा भी सा होगा, आधा होगा, तो पहचान लेंगे आप, क्या पहचान लेंगे कि वहां पर विसर्ग संधि होगी यदि शब्द जुड़ा हुआ होगा तो। अब दोस्तों जब शब्द टूटा हुआ होगा तो याद कीजिए संधि का पहला वीडियो जिसमें मैंने संधि की परिभाषा आपको बताई थी, मैंने कहा था कि दोस्तों संधि में दो शब्दों के दो वर्ण मिलते हैं। ये पहला शब्द है, ये दोस्तों दूसरा शब्द है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर, विसर्ग। तो दोस्तों यदि यहाँ पर स्वर होता तो ये स्वर संधि, व्यंजन होता तो व्यंजन संधि, और ये विसर्ग है तो विसर्ग संधि। तो यहाँ पर जब भी आपको विसर्ग लगा हुआ मिल जाए इस रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे आसान हो जाएगा, आंख मीच के आप लगा दीजिएगा कि वो विसर्ग संधि हो गई। अब दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या कार्य करना है, वही करना है, दू तो हम लिख लेंगे वैसे ही, लेकिन ये तो आधा सा है इसको विसर्ग में बदल देंगे, और जो दोस्तों बचा है उसको वैसे ही उतार देंगे। तो दुहु प्लस शासन। अब दोस्तों वैसे ही सेम वहां पर करेंगे, दू वैसे ही उतारेंगे, हलंत लगा देंगे, सॉरी विसर्ग लगा देंगे तो दुहु हो जाएगा, उसके बाद में चरित्र। तो इतना आसान ये होता है साथियों, कुछ भी नहीं है, केवल आप नियम में बांट के पढ़ेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। अब जरा इधर देखिए, यहाँ भी वही काम करना है। अगर सा आपको जहां भी मिल जाए आधा शब्द के बीच में तो नी प्लस कपट, तो इस प्रकार से कर देंगे। वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी आप विसर्ग लगाएंगे, और दोस्तों जो शब्द बचा है बाद में उसको सेम वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। उसमें कुछ भी जोड़ना घटाना अपने पास से नहीं है, केवल विसर्ग में बदलना है इसको, आधा सा को विसर्ग में बदलना है, सेम शब्द वैसा ही रहने वाला है। वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे धनु,
विसर्ग लगाएंगे, उसके बाद में टंकार। कुछ भी नहीं करना, अपने पास से कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी जोड़ गांठ नहीं करनी है। अब इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा नम है प्लस ते, ठीक है, क्योंकि आधा सा विसर्ग में बदल गया। तो वैसे ही यहां पर देखेंगे दुहु प्लस तर, ठीक है। उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा निहि प्लस तेज। तो इस प्रकार से साथियों ये जो पहला नियम था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों इसके अगले नियम की, और वो भी बड़ा आसान है, केवल आपको नियम में बांट के पढ़ाना है मुझे। और मुझे मालूम है यदि आप प्रत्येक नियम को अच्छे से समझ लेते हैं तो कभी जिंदगी में गलत नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। तो चलिए साथियों ये अगला नियम आपके सामने है, नियम नंबर 2। इसको आप पढ़ लीजिए, रा और रा। दोस्तों ये ऊपर जो रा चढ़ाते हैं ना, ये वो वाला रा है ना, और ये पूरा रा आपको दिखाई दे रहा है। तो रा और रा का विसर्ग में मतलब विसर्ग हो जाना, ये दोनों जो रा होंगे, मतलब एक तो ये पूर्ण रा जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसको आप आधा रा बोलते हैं, जो आप ऊपर को चढ़ा देते हैं, ठीक है। किसी भी शब्द में जैसे आपको लिखना है, विसर्ग ही लिखना है ना, ये विसर्ग जो आपने ऊपर जो ये रा चढ़ाया, इसकी बात चल रही है ना, ये जो रा है, तो इसका विसर्ग हो जाना, ठीक है। बस इन दोनों का विसर्ग होगा, बाकी सेम शब्द वैसे ही उतरना है जैसा हमने पहले सीखा है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जब भी आप नियम में बांट करके पढ़ेंगे चीजें आसान हो जाएंगी। जरा देखिए, तो सबसे पहले आप नी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में रा को आपने बना दिया विसर्ग, रा को आपने बना दिया विसर्ग नियम के अनुसार। अब रा के बाद में क्या है, अब दोस्तों ये मत कहना सा है, क्योंकि रा के बाद में आ है, और दोस्तों ये बड़े आ की मात्रा होती है ना। ये सारी बातें हमने वर्णमाला में कर रखी हैं। तो ये बड़ा आ है, तो क्या बचा, रा के बाद में बड़ा आ, और यहां पर आ गया सा, तो आसा, ठीक है। तो रा तो था ही था, लेकिन रा में क्या था, बड़ा आ शामिल, तो केवल रा का विसर्ग होगा, है ना। और ये भी दोस्तों आधा ही है, आप समझे। अब दोस्तों ये है निर्धन, तो केवल आपको ये जो ऊपर रा टंगा हुआ है इसको विसर्ग बनाना है, बाकी क्या बचा, धन। तो आप धन वैसे ही उतार दीजिए। वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे आप, दू आपने वैसे ही उतार दिया, और जो दोस्तों ये ऊपर रा टंगा हुआ है इसका आपने विसर्ग बना दिया। अब क्या बचा, बल, तो ये हो गया दुहु प्लस बल, ठीक वैसे ही। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने दू वैसे ही उतार दिया, ये दू। अब रा है तो रा का आपने बना दिया विसर्ग, लेकिन दोस्तों रा में क्या है, तो ऊ, आप देख पा रहे होंगे ये ऊ की मात्रा है, रा के नीचे नहीं लगाई जाती है, रा के बीच में से लगाई जाती है, इतना आपको पता होगा। तो यहाँ पर रा के बाद में क्या है, ऊ, तो ऊ से शुरुआत करेंगे, ऊ, फिर उसके बाद में क्या है, पा योग, है ना। तो ये हो गया उपयोग। तो इस प्रकार से दोस्तों जब भी आपको रा और रा मिले, मतलब ऊपर टंगा हुआ रा मिले, तो इनका आप विसर्ग में तब्दील कर देंगे। अपने पास से ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, बिल्कुल दोस्तों वैसा ही शब्द लिख देंगे जैसा कि शब्द है। केवल यही, मतलब पहले में क्या आपने सीखा था, तीनों सा को आप विसर्ग में बदल देंगे। फिर इसमें क्या सीखा है, रा और ऊपर जो रा टंगा हुआ होता है इसको आप विसर्ग में बदल देंगे, बाकी शब्द वैसा ही रहने वाला है। बहुत ही आसान संधि है, यदि एक बार में समझ ना आए तो एक दो बार यदि आप इसका रिवीजन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको मालूम है साथियों, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आपकी पुलिस की परीक्षा में हिंदी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं, पूरे में से पूरे, ठीक है। लेकिन ये तभी संभव है जब दोस्तों आप मेहनत करेंगे। तो इसलिए साथियों आप जी के कितना भी पढ़ लें, मैं गारंटी देता हूं आप पूरे में से पूरे नहीं कर सकते। कोई भी कितना भी बड़ा धुरंधर है दोस्तों, पूरे में से पूरे नहीं कर सकता है। आप उसी चीज को ज्यादा करिए। हिंदी का सिलेबस भी छोटा है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आप अच्छे खासे अंक ला सकते हैं। और वैसे ही दोस्तों दूसरा है रीजनिंग, जहां से 57-58% आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और रीजनिंग और हिंदी को यदि आप मिला देंगे दोस्तों, ये 95 अंक बैठता है, 95% बैठते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इससे पहले जब 50,000 वैकेंसी आई थी ना, तो उसमें दोस्तों जो UR है, मतलब जो जनरल कैटेगरी होती है, उसकी कट ऑफ 93 थी, 93, 150 में से। आप सोचिए इन दो सब्जेक्ट से, मतलब रीजनिंग और हिंदी से ही 95 बैठ रहे हैं। यदि आप इन दोनों को ही पूरा कर लेते हैं तब आप पिछली कट ऑफ से आगे निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इस बार का टारगेट आपको नहीं रखना है, आपको मानना है 120, 115, कम से कम 120, और कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा तो आप कितने भी लाएं, कम से कम 115, 120 के आसपास आपका हो सकता है। तो इतना आप टारगेट मान के चलिए। तो आप जरा सोचिए इन दोनों सब्जेक्टों की कितनी बड़ी भूमिका आपकी परीक्षा में रहने वाली है। तो सबसे ज्यादा मेहनत यहीं पे कीजिए कि कुछ भी गलत हो जाए, बस यहाँ से गलत ना हो, है ना। ये दोस्तों एक अच्छी रणनीति होती है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। रीजनिंग की क्लासें दोस्तों बिल्कुल फ्री में, जैसा कि ये हिंदी की क्लासें आपको फ्री में
है, वैसे ही हमने दोस्तों रीजनिंग की क्लासें बिल्कुल फ्री में अवेलेबल इसी चैनल पर कराई हुई हैं। आपने यदि नहीं देखी हैं तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, रीजनिंग का भी और हिंदी का भी। आप देखिए दोस्तों, देखने के बाद डिसाइड कीजिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। वैसे ही हवा में कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप जरा एक बार देखिए वीडियो, उसके बाद में डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसका नियम नंबर हम कर लेते हैं 3, ठीक है। उसके बाद में हम बाकी बात कल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये नियम नंबर 3 आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है बड़ी ई का छोटी ई में बदलना। मतलब बड़ी ई की जो मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी और ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। और फिर दोस्तों ये ब्रैकेट में आप देख सकते हैं पहले अक्षर पर होगी। क्या होगी? बड़ी ई की जो मात्रा है वो पहले अक्षर पर ही होगी। मतलब जहां से शब्द शुरू होगा वहीं पे बड़ी ई की मात्रा होगी और उसे हम छोटी ई की मात्रा में तब्दील कर देंगे, बस। इससे पहले जो हमने पढ़ा साथियों, उसमें क्या पढ़ा था? उसमें सा विसर्ग में बदल रहा था, रा विसर्ग में बदल रहा था। इसमें कुछ भी विसर्ग में नहीं बदलेगा, कुछ भी विसर्ग में नहीं बदलेगा, केवल बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में हो जाएगी, बस। और कुछ करना ही नहीं है। और सबसे बड़ी पहचान क्या है कि पहले अक्षर पर ही होगी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, एक बात मैं आपको और बताने जा रहा हूं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप देखिएगा कि कम से कम 99% ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें पहला अक्षर जो होगा वो ना होगा, ना पहला अक्षर होगा। जरा यहाँ पर देख लीजिए, निरोग, नीरस, नीरव। अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि भैया इसमें रा तो बीच में आ गया जैसे कि पहले आया था, लेकिन आप दोस्तों पहले नियम की तुलना इससे करके देखेंगे तो एक बात मुझे बताइए कि रा तो मैंने मान लिया इसमें भी है और पिछले वाले नियम में भी था, लेकिन क्या पहले जो हमने संधि की है उसमें किसी भी शब्द में दोस्तों पहले ना पर बड़ी ई की मात्रा थी? आप कहेंगे नहीं थी। एक भी एग्जांपल नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसलिए हमने इसको नियम 3 में रखा है, ठीक है। इसलिए इसको नियम 3 में रखा है कि उसमें अगर ना होगा तो छोटी ई की मात्रा होगी, लेकिन इसमें दोस्तों ना है, बड़ी ई की ही मात्रा होगी पहले अक्षर पर और उसको आपको छोटी करना है, बस। तो देख लीजिए कुछ भी नहीं बदलेगा, केवल छोटी ई कर देंगे। उसके बाद में सेम वैसे ही रोग, ठीक है, सेम वैसे ही। उसमें तो सा और रा बदल भी रहा था, इसमें कुछ बदलेगा ही नहीं, बस मात्रा चेंज होनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे निहि प्लस रस, कुछ करना ही नहीं है ना। इसको आप छोटी कर देंगे, इसको आप छोटी कर देंगे, रोग वैसा का वैसे आ गया, कुछ करना ही नहीं है। अब ये बड़ी मात्रा छोटी कर दीजिए आप, नी प्लस रब, बस हो गई आपकी संधि। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि जितना हमने आपको समझाया है तो हमारा मानना ये रहता है कि यदि आप पहले से हिंदी कहीं पढ़ चुके हैं तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं 4-5 वीडियो एक साथ। लेकिन दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी जो है शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए हम छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि दोस्तों 2-3 नियम ही वो समझें और उस पर कार्य करें अपनी किताबों से, जो भी उनके पास अपने अवेलेबल बुक होंगी तो वहाँ से अपने आप को जो है वो देखें, आजमाएं क्या हमने सीखा है और उसके बाद में वो आगे बढ़ें। अगर एक साथ में 5-6 नियम करा दूं तो दोस्तों कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है और अभी आपकी वैकेंसी भी नहीं आई है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छे से समझिए, एक एक बात को डिटेल में समझिए, एक बार समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देखिए। और दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क बैच है, एक पैसा बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है। और ये हम आपसे वादा करते हैं साथियों कि रीजनिंग और हिंदी जब तक कंप्लीट नहीं पढ़ा देंगे हम बीच में छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। आपका एक एक सवाल दोस्तों इन वीडियो से, इन क्लासों से मिलने वाला है, ये हमारा वादा है साथियों। ऑफलाइन क्लासें हमारी रोज डेली चलती हैं हमारे स्टूडियो पर, लेकिन साथियों ऑनलाइन यूट्यूब पर ये हमारा पहला अनुभव है, पहला प्रयास है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये अनुभव, ये प्रयास आपको पसंद आएगा। तो इसलिए दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।